इस वीडियो में प्रश्न 3 का हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले उदाहरण 19 अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके देख लें ताकि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम बार बार वीडियो में क्यों कहते हैं कि उदाहरण देख लें। अगर आप उदाहरण देख लेंगे तो प्रश्नावली आप खुद हल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मैथ के प्रति रुचि बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि उदाहरण देख लें और इसको खुद हल करने का कोशिश करें। जब हल नहीं हो पाएगा तब आप वीडियो देखें। ठीक है, तो देखिए इसको हल करेंगे। देखिए उदाहरण 19 में इसके बेसिक कंसेप्ट को भी समझाए हैं। अभी बार बार समझा के आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए भाग एक में क्या है, 1458। तो इसका अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंडन और गुणनखंड में क्या अंतर है वह उदाहरण 17 में बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। तो देखिए दो से काटेंगे, 2 सत्ते 14। देखिए 2 दूनी 4, 2 नम 18। देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पर 9 है, ये हम लोग विभाज्यता नियम में जानते हैं। देखिए 9 2 11 7 18, यानी 3 से भाग लग जाएगा। देखिए 3 दूनी 6। देखिए एक इधर आ जाएगा, 3 4 12, 3 3 9। ठीक है, अब देखिए 4 3 7 2 9, ये भी 3 से भाग लग जाएगा। 3 8 24, 3 1 3, 8 1 9, जोड़ने पर 9 हो रहा, 3 से भाग लग जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 8 में 6 कटाएंगे 2, इधर 21, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 नम 27, 3 तिया 9। तो ये देखिए 1458 का ये क्या अभाज्य गुणनखंडन। तो देखिए इसको इस प्रकार लिखना है। देखिए 1458, तो यहाँ लिखेंगे 2। देखिए 3 क्या तो आया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये रफ कार्य, ये अलग पेज लेके करना है। ठीक है, इसको एग्जाम में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी जोड़ा, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन में 2 का युग्म नहीं है, 2 का युग्म नहीं है। ठीक है, यानी 2 का जोड़ा नहीं है, युग्म मतलब जोड़ा। यहाँ अभाज्य गुणनखंडन में 2 का युग्म नहीं है। इसलिए देखिए प्रश्न में क्या कहा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिससे इस संख्या को गुना करने पर, यानी वह छोटी संख्या होगा। इसलिए वह देखिए वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या हो जाएगा 2, यानी 2 का युग्म नहीं बन रहा। अगर 2 का युग्म बनता, इसमें और एक तो 2 रहता तो ये इसका डबल होता। ठीक है, यानी 2 से इसको गुना करें कितना, 1428 है, तो इसका डबल हो जाता, 2900 कितना होता, 16। तो 2916 पूर्ण वर्ग संख्या होता। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यानी 2 से गुना करना होगा। देखिए सिंपल आपको याद रखना, जिसका युग्म नहीं बनेगा बस उसी से गुना करना इस संख्या को। तो यहाँ लिखिए, यहाँ इतना के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का युग्म नहीं है, इसलिए वह छोटी संख्या 2 होगा। ठीक है, देखिए इसलिए देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, देखिए 1458, इसको 2 से गुना कर देंगे। कहता है देखिए छोटी संख्या क्या, जिससे इस संख्या को गुना करने पर, यानी किससे गुना करेंगे, वह छोटी संख्या 2 होगा, यानी 2 से गुना करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा देखिए 2916, 2916, यानी पूर्ण, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या इतना हो गया, इतना होगा। अब इसका कहता वर्गमूल, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए
देखिए 2916, 2916 का वर्गमूल हो गया इतना, या आप बोल सकते हैं। देखिए अब इसका अभाज्य गुणनखंडन करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ किए हैं इतना लिख देना। यहाँ दो, देखिए दो से गुना किए, इसका मतलब यहाँ दो एक और अधिक होगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 × 2, ठीक है। 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3, देखिए अब देखिए यहाँ जोड़ा बन रहा है, तो जैसे जोड़ा बनेगा एक तो बाहर आ जाएगा यहाँ से। देखिए इसका भी जोड़ा बना, इसका भी और इसका भी, तो यहाँ देखिए 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 54, कितना आ गया 54। तो प्रश्न में बोला इसका वर्गमूल भी निकालिए, तो देखिए 2916 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकालिए 54, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए देखिए 4 का वर्गमूल क्या है, तो आप कहेंगे √4, ये वर्गमूल है। या इतना बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, तो यहाँ से एक बाहर आ गया, यानी देखिए 4 का वर्गमूल बोल सकते हैं √4 या 2, ये दोनों बराबर है। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते 4 बराबर √4, क्योंकि ये बराबर नहीं है, ठीक है। यानी 4 का वर्गमूल इतना या इतना बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार इतना का वर्गमूल इतना, ठीक है, इसलिए इतना वर्गमूल हो गया। अब इसको देखिए ये क्या है, देखिए वर्गमूल चिन्ह है, देखिए इस प्रकार लगा दिए वर्गमूल चिन्ह, तो यहाँ से इसको देखिए हल किए तो इतना आ गया, यानी 54 इसका वर्गमूल निकल गया। जैसे देखिए √5 क्या है, √5 एक देखिए एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन √4 यानी √4 बराबर हम 2 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है, यानी रूट के अंदर में रहेगा तो ये अपरिमेय है, इसको बाहर कर दिए, यानी ये देखो परिमेय बन गया, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा, √5 का मान नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो इतना निकल गया। अब देखिए दूसरा भाग, दूसरा भाग में देखिए कितना है 1100, तो इसका अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो ये 550 दूनी कट जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 275, ठीक है। अब इसको 5 से काटेंगे, देखिए 5 पचे 25, 2 इधर 5 पचे 25, अब ये 5 से फिर कटेगा 11 पचे 55, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देखिए हल 1100, 1100, इसका अभाज्य गुणनखंडन आ गया 2 × 2 × 5 × 5 × 11, ठीक है। देखिए अब यहाँ 11 का युग्म नहीं बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे देखिए इतना के अभाज्य गुणनखंडन। अब यहाँ लिखें, यहाँ का मतलब इसी का बात हो रहा है, ठीक है। या तो इतना के लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना के अभाज्य गुणनखंडन में 11 का युग्म नहीं है, यानी 11 का जोड़ा नहीं है, ठीक है। अतः वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या क्या होगा 11 होगा, ठीक है। बोला छोटी संख्या क्या, अतः वह छोटी संख्या 11 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है, तो इसको गुना कर देंगे, यानी देखिए 1100 को 11 से गुना करेंगे तो 11 11 हो गया 121, और ये 2 जीरो लग जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या निकल गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंडन फिर ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी को लिखना है, 11 अधिक कर देना है, क्योंकि यहाँ 11 से गुना किए हैं, ठीक है। तो देखिए 2 × 2 × 5 × 5 × 11 × 11, तो जैसे यहाँ देखिए एक बाहर निकल गया, एक 5 यहाँ बाहर निकल गया, और एक 11 निकल गया, 2 पंचे 10, 10 × 11 110, ठीक है। यानी इसका वर्गमूल निकल गया, यानी इतना का वर्गमूल इतना बोल सकते हैं, इतना बोल सकते हैं, 110 ज्ञात हो गया। तो इसी प्रकार आगे हल करना है, तो देखिए समय बचाने के लिए इसको हम पहले लिख लिए हैं। देखिए इतना का अभाज्य गुणनखंडन यहाँ ज्ञात किए, देखिए यहाँ अभाज्य गुणनखंडन में 3 का युग्म नहीं है, अतः वह छोटी संख्या 3 होगा। देखिए 3 का युग्म नहीं है मतलब क्या होगा, यानी 3 ही होगा, जो 3 से ही गुना करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या इतना हो गया, इसका वर्गमूल देखिए 21 हो गया, ठीक है। इस प्रकार आप हल कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसी प्रकार इसको हल किए। देखिए इसी तरह देखिए इसका अभाज्य गुणनखंडन यहाँ ज्ञात किए। इस प्रकार देखिए हल करने पर ये 90 हो गया इसका आंसर। ठीक है, और इसका भी देखिए इसी प्रकार हल करना है। देखिए यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात किए। देखिए इसमें 7 का युग्म नहीं बन रहा, इसलिए वह छोटी संख्या 7 होगी। पूर्ण वर्ग संख्या इतना हो गया, इसका वर्गमूल निकाल दिए 140। इस प्रकार ये हल हो जाता है। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें।